हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, दो बहुत बड़े न्यूज, जहां कुछ कैंडिडेट के लिए ये न्यूज खुशखबरी भी है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके लिए ये न्यूज दुख भरा भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि वो दो न्यूज कौन से हैं जिसके लिए आज कैंडिडेट में हड़कंप मची हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ ये लिखा गया है कि रोका गया एनएचएम भर्ती का रिजल्ट, यानी कि जो भी एनएचएम भर्ती का रिजल्ट हुआ, जो एग्जाम हुआ था एनएचएम का, उसका रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया। तो क्यों रोका गया, उसमें सारी बातें हम बताएंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट के लिए जो कि खुशखबरी की बात है। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है आगामी भर्ती के लिए नई एजेंसी को मौका देने की तैयारी, यानी कि जो पुरानी एजेंसी हुआ करती थी जो कि सिलेक्शन कराती थी एनएचएम में या फिर कोई भी एनएम जीएनएम वाले कैंडिडेट के लिए, तो अब क्या होगा कि अब नई एजेंसी आ जाएगी। जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन भी एक एजेंसी है, वो सिलेक्शन कराती है कैंडिडेटों का, वही सिलेक्शन करके जॉब देती है। तो ऐसे ही नई एजेंसी आ जाएगी जिसमें ऐसे भी कैंडिडेट होंगे, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन किया जाएगा नई एजेंसी के द्वारा। तो ये बातें बताई गई है, एक खुशखबरी की बात है। लेकिन अब जानते हैं कि ये रिजल्ट जो है उसको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है एनएचएम की जो एग्जाम हुआ था। तो जानेंगे इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं हड़कंप में क्या मचा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है 10 दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे डीजीएम एचआर, यानी कि जो डीजीएम एचआर है वो क्या कर रहे हैं, 10 दिन से ना ही कार्यालय आ रहे हैं, ना ही उनका मोबाइल का जो है वो फोन लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा, क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जिससे कि एनएचएम का जो है रिजल्ट रोक दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है लोगों की सेहत दुरुस्त रखने का जिम्मा निभाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अब स्वयं ही बीमार होता जा रहा है। तो ये बात एकदम सही है। क्यों बीमार होता जा रहा है, क्योंकि एनएचएम की जो है एग्जाम तो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, तो कैंडिडेट जो है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे लिखा गया है मिशन द्वारा हाल में की गई बड़े पैमाने पर भर्ती का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही अब भविष्य में नई एजेंसी से भर्ती कराने के दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। तो यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि जो एनएचएम पहले जो भर्ती कराती थी अब उस पे रोक लगा दी जाएगी, और अब क्या होगा, अब नई एजेंसी जो होगी वो क्या करेगी, आपका जो है सिलेक्शन करेगी। वही भर्ती प्रक्रिया के बीच डीजीएम एचआर ने कार्यालय आना बंद कर दिया। इसमें मिशन में एक बार फिर हड़कंप मच गया। तो आप सोच सकते हैं कि जब डीजीएम एचआर जो है वो ही कार्यालय नहीं आएंगे तो लोगों का सिलेक्शन, लोगों का रिजल्ट कैसे निकल के आएगा सामने। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो यहाँ पे हड़कंप मच गया है। मालूम हो कि राष्ट्रीय हिंदी दैनिक ग्राम्य वार्ता ने गत 11 फरवरी के अंक में एनएचएम भर्ती में फिर उठी उंगली खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उसी दिन शाम की मिशन के उच्च अधिकारियों ने गत 24 नवंबर 2020 को भर्ती के लिए मांगे गए एजेंसी के टेंडर पर माथापच्ची आरंभ कर दी। तो जो एजेंसी जो है, मांगे गए एजेंसियों के टेंडर, यानी कि जो एजेंसी टेंडर लेती है लोगों का सिलेक्शन कराने के लिए, जॉब वैकेंसी निकालती है, तो उस पर क्या हो गया, बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है, माथापच्ची आरंभ कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार अब अगली भर्ती को नई एजेंसी के माध्यम से कराने पर सहमति जताई गई, लेकिन 14 फरवरी को पुरानी एजेंसी स्ट्रैटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से ही परीक्षा कराई गई। लेकिन जो अभी 14 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन का जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है पुरानी एजेंसी नहीं, जो कि यहाँ पे लिखा गया स्ट्रैटेजिक अलायंस मैनेजमेंट ने ही एग्जाम कराया था, लेकिन अब तक रिजल्ट सामने नहीं आया है। वहीं इस खबर से मिशन में हड़कंप मचा हुआ है और डीजीएम एचआर अमित श्रीवास्तव जी जो हैं डीजीएम एचआर, वो कार्यालय आने भी बंद कर दिया और उनका मोबाइल फोन भी बंद बताया जा रहा है। साथ ही 2 चरणों में करीब 4200 पदों पर नर्स एनएम, यहाँ पे लिखा गया नर्स एएनएम, वार्ड बॉय आदि के पदों पर चयन संविदा के आधार पर चयन भी लगभग हो चुका है, लेकिन इसका परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार यह परिणाम भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे बवाल को ठंडा होने के बाद ही अप्रैल मई तक आने की संभावना है। यानी कि जो करीब 4200 पदों पर नर्स एनएम वार्ड बॉय का जो भर्ती निकाला गया था, पद पर चयन हुआ था संविदा के आधार पर, उसका परिणाम भी अभी घोषित नहीं किया गया है, उस पर भी अभी रोक लगा दिया गया है। यानी कि अब उसका जो है रिजल्ट जो है वो
अप्रैल मई तक आने की संभावना बताई जा रही है। मिशन द्वारा इन सभी पदों के लिए भर्ती की जिम्मेदारी विभाग ने स्ट्रैटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। तो ये पुरानी एजेंसी को दी गई थी इसका भर्ती कराने के लिए, इसमें सारी डिटेल्स रिजल्ट निकालने के लिए। लेकिन ये पुरानी एजेंसी जो है अब इस पे रोक लगा दी जाएगी। अब नई एजेंसी जो है वो सिलेक्शन की जाएगी। तो इस पे बहुत बड़ा हड़कंप चल रहा है, जिसकी वजह से जो एनएम वाले जो 4200 पदों पर जो वार्ड बॉय का जो भर्ती होने वाला था उस पर भी रोक लगा दी गई है। और जो 14 फरवरी का एग्जाम हुआ था अभी उस पर भी रोक लगा दी गई है। अभी भर्ती का जो है रिजल्ट अभी सामने नहीं आया है, जिससे कि कैंडिडेटों में बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है। तो आप ये बातें जान सकते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें बताई गई है डिटेल में, आप देख सकते हैं। अगर आप इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। मैं आपको यहाँ पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्या आपके पद पर रोक लगाई गई है, आपके पद के भर्ती पर रोक लगाई है, ये बातें बताई जाएगी इसमें। तो यही था आज का बड़ा न्यूज, जिसमें एक तो कैंडिडेट के लिए जो कि दुख वाली बात है कि जिसमें कि पदों पर जो उन्होंने एग्जाम दे दिया था उनके लिए क्या है रोक लगा दी गई है। लेकिन वही कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके लिए एक खुशखबरी की बात है कि नई एजेंसी आ जाएगी जिसमें कि भर्ती फिर से आने वाली है। तो आप लगे रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिर से एक नई भर्ती आने वाली है। तो इसका ध्यान रखें आप। तो ऐसे ही छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।